Hello children, today I am going to continue your chapter 6 safety rules, safety and first aid। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एनिमल्स बाइट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया था अबाउट बर्ड्स, सीवियर एंड माइनर बर्ड्स, और उसको हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनिमल्स बाइट। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें जानवरों से खतरा होता है। जैसे कि कोई जानवर अगर हमें काट देता है, इट कैन बी एन इंसेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी एन एनिमल ऑल्सो। ओके बच्चों, यानी कि जब जानवर हमें काट देते हैं, लाइक डॉग, वैसे तो जानवर किसी को काटते नहीं हैं, बट इफ़ अ केस अगर हम उन्हें छेड़ते हैं तो देन वो काटते हैं, या फिर जो जानवर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो काटते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब एनिमल्स बाइट करता है, यानी कि कैट, डॉग, बैट्स, वुल्फ्स, ये सब काटते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लिसन, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले वॉश द वुंड विथ अ सोप, water, and to remove the germs, because virus causing rabies is carried in the saliva of infected animals। यानी कि बच्चों अगर क्या होता है कि कभी कभी कैट या डॉग या बैट्स या वुल्फ्स जब हमें काट देते हैं तो उनके शरीर में जो वायरस होते हैं, उनके शरीर में एक वायरस होते हैं रेबीज नाम के, वो उससे बहुत ही घातक बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये वायरस जो रेबीज़ हैं वो उनके सलाइवा में होते हैं, यानी कि उनके थूक में होते हैं ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, वॉश द वुंड एंड द सोप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म्स, बिकॉज वायरस कॉजिंग रेबीज इज कैरिड इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। यानी कि जब भी अगर हमें कोई जानवर काट देता है तो उस प्लेस को, उस जगह को हमें साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोना चाहिए, ताकि वो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्ट ना हो या अंदर ना जाए। कैट, डॉग्स, बैट्स, वुल्फ्स आर नोन टू कैरी द रेबीज वायरस। यानी ये सारे जानवर जो है इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये कौन सा वायरस कैरी करते हैं, रैबिस नाम का वायरस ये कैरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और हमें उस घाव पे हमें एंटीसेप्टिक तुरंत लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा ना फैले। बैंडेज द वुंड विथ अ स्टील गॉज, और उस जगह को हमें कपड़े से, हल्का कॉटन के कपड़े से बांध देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब कोई जानवर हमें काट लेता है तो सबसे पहले तो घर पे हम ये चीज़ें सारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है बच्चों कि तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्नेक बाइट्स। यानी कि जब किसी व्यक्ति को स्नेक काट लेता है तब इन द केस हम क्या करना चाहिए। ऑल स्नेक आर नॉट पॉइजनस। यानी कि सारे जो सांप होते हैं पृथ्वी पर, जो जितने भी सारे सांप पाए जाते हैं वो सारे के सारे पॉइजनस नहीं होते हैं। इन केस अ पॉइजनस स्नेक बाइट्स अ पर्सन। यानी कि कभी अगर ऐसा होता है, यानी ऐसा होता है कि कोई पॉइजनस स्नेक ने किसी व्यक्ति को काट दिया है, देन इट नीड्स इमीडिएट फर्स्ट एड। यानी ऐसे व्यक्ति को तुरंत फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। एंड द पॉइजन ऑफ द स्नेक मूव्स वेरी फास्ट थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट्स द हार्ट, ब्रेन, कॉजेस डेथ। यानी कि जो पॉइजन होता है वो ब्लड के साथ बहुत जल्दी ही हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये हमारे हार्ट और ब्रेन को इस प्रकार से ब्लॉक करता है और हमारी डेथ हो जाती है। यानी पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और लास्ट स्टेज में आके हमारी डेथ हो सकती है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक इस चीज़ से बचा जा सकता है। ओके, सबसे पहला, अप्लाई अ टाइट बैंडेज जस्ट अबाउट द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। यानी कि जहाँ पे किसी सांप ने अगर काटा है तो उसके थोड़े से ठीक ऊपर बहुत कस के हमें बांध देना चाहिए, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है हार्ट की तरफ वो रुक जाए। दिस टाइट बैंडेज में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन। यानी बांधने से क्या होता है, अब ब्लड की जो बहाव है वो कम हो जाता है और इसके कारण जो पॉइजन का जो फैलना है वो भी कम
हो जाता है। नेक्स्ट, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल। तो इस केस में हमें चूकना नहीं चाहिए, तुरंत उस व्यक्ति को लेकर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। सम पर्सन नो द मेथड ऑफ रिमूविंग द पॉइजन ऑफ स्नेक फ्रॉम द वुंड। यानी कुछ लोग होते हैं जो वुंड से पॉइजन को निकाल सकते हैं। दिस इज डन बाय मेकिंग द क्रॉस कट अबाउट ½ सेंटीमीटर डीप ओवर द बाइट। यानी कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पे अगर क्रॉस कट लगा देते हैं ½ सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर अंदर गहराई में जाकर अगर क्रॉस कट लगा दिया जाए, देन द पॉइजन इज सक्ड फ्रॉम द वुंड एंड स्पिटेड आउट। तब वहाँ पे उस पॉइजन को सक करके निकाला जा सकता है। द रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि उसे चूज़ कर खून को उससे चूज़ कर हम पॉइजन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पॉइजनिंग। मैनी कॉमन थिंग्स यू सी इन योर होम आर पॉइजनस। यानी कि हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉइजनस होती हैं, लाइक नेल पॉलिश, पेंट्स, डिटर्जेंट, नैफ्थेलिन यानी कि कपूर की जो गोलियां होती है, फिनाइल आर पॉइजनस सब्सटेंस। समटाइम्स वी टेक दिस बाय मिस्टेक एंड इट मे कॉज पॉइजन। और कभी कभी हम इन चीज़ों को बाय मिस्टेक अगर ले लेते हैं तो हमें पॉइजन हो सकता है। टू प्रिवेंट द पॉइजनिंग द फॉलोइंग द रूल्स शुड बी रिमेंबर। यानी कि अगर हम इस पॉइजन से बचना चाहते हैं, घरों में जो भी चीज़ें कुछ पॉइजनस होती हैं उससे बचना चाहते हैं, देन वी हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल। ओके, यानी ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। कीप ऑल द मेडिसिन्स, हाउस होल्ड केमिकल्स लॉक बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। और ये जो सारे मेडिसिन्स है या हाउस होल्ड केमिकल्स वगैरह है, डिटर्जेंट हुआ, नेल पॉलिश है, फिनाइल है, तो इन सारी चीज़ों को बंद करके छोटे बच्चों की पहुंच से हमें दूर रखना चाहिए। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूजिंग अ बॉटल। कभी भी जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर कोटेशन लिखा होता है, यानी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, उसे हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए, देन ही हमको वो चीज़ें इस्तेमाल में लानी चाहिए। ओके, वॉश ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। और हमेशा फल और सब्जियों को धोकर ही हमें खाना चाहिए। दे मे हैव बीन स्प्रेड विथ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। यानी क्योंकि आप देखते हो कि फलों और सब्जियों पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इस पर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं। तो मे भी अगर वो ना धुले हों, इसीलिए हमें कभी भी फल या सब्ज़ी अगर यूज़ में लाते हैं तो उसे हमें धोकर ही खाना चाहिए या धोकर ही पकाना चाहिए। डू नॉट ट्रांसफ़र पॉइजनस सब्सटेंस टू अनलेबल्ड कंटेनर्स। कभी भी पॉइजनस सब्सटेंस को विदाउट लेबल के बर्तन में हमें उड़ेल कर नहीं रखना चाहिए या शीशियों में उड़ेल कर नहीं रखना चाहिए। इट कैन बी मोर डेंजरस, क्योंकि उस पर तो कुछ लिखा नहीं होगा और बाय मिस्टेक अगर हम उस चीज़ को ले लेते हैं, देन इट विल बी मोर हार्मफुल फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, डो नॉट गिव मेडिसिन इन डार्क। कभी भी रात में अंधेरे में किसी को मेडिसिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। तो कभी कभी अगर हम बाय मिस्टेक कुछ और मेडिसिन दे दें तो ये हमारे शरीर में पॉइजन का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, in the next video I will teach you about, बच्चों ये आपका हमको लगता है चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, two more points are there. In case of any poisoning, try to induce the vomiting in victim. यानी कि कोई अगर व्यक्ति पॉइजन ले लेता है या फिर बच्चे पॉइजन ले लेते हैं तो उन्हें हमें उल्टी करवानी चाहिए, वॉमिटिंग करवानी चाहिए, ताकि उसके शरीर के अंदर का सारा जो पॉइजन है वो बाहर निकल जाए। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर एंड टेल हिम टू सोर्स ऑफ पॉइजन सब्सटेंस। यानी तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास दौड़ कर जाना चाहिए और उन्हें सारी बातें यानी बताना चाहिए कि किस प्रकार का पॉइजन हमने लिया है। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों मैं आपको इसके कुछ वर्ड मीनिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स।